काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी वैदिक घड़ी, अब मिलेगा पंचांग ज्ञान भी। यह घड़ी विक्रम संवत, नक्षत्र, योग और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की सभी जानकारियां प्रदान करेगी। इस घड़ी को मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को पारंपरिक समय और गणना की जानकारी भी मिल सकेगी। अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, यूपी बोर्ड का बड़ा ऐलान। 9वीं से 12वीं तक सिर्फ सरकारी किताबें अनिवार्य। आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश। यह आदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया। राहुल गांधी ने असम में कहा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो हेमंता शर्मा को जेल में डालेंगे। इस पर हेमंता का रिएक्शन भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल के पास मुझे जेल में डालने का कोई अधिकार नहीं। वो हार की हताश में बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केरल में दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया। बीजेपी नेताओं ने उस पर जोरदार पलटवार किया। खड़गे ने कहा था कि केरल के लोग शिक्षित और चतुर हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, जैसा कि गुजरात और कुछ अन्य जगहों के लोगों के साथ होता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हमेशा दूसरों को अपमानित करना, राज्य के लोगों को अपमानित करना मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। आगरा में जूते की सोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल से बंगाल में 3 जगह चुनावी रैली करेंगे। 11 और 12 अप्रैल को सिलीगुड़ी समेत 4 जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी सदस्यों का बीजेपी के बैनर फाड़ते हुए वीडियो आया सामने। बीजेपी पर भी पोस्टर फाड़ने का लगा आरोप। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने युवा संसद कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, भारत में युवा शक्ति ही सत्य, सनातन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ रही है। आवारा कुत्तों का आतंक, चबा डाले 20 साल की युवती के होंठ। डॉग के अटैक से बुरी तरह जख्मी हुई लड़की, अस्पताल में चल रहा है गंभीर इलाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, सरकार बनी तो किसानों के लिए बनाएंगे 30,000 करोड़ का बजट। दिल्ली में स्टोव के दाम 3 गुना बढ़े। केरोसिन बिक्री की मांग में भी उछाल। 1500 में बिक रहा 300 वाला स्टोव। सासाराम में सिलारी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 150 बीघा से ज़्यादा गेहूं की फसल जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब पूरा भर चुका और पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर दिख रही। आज बिहार में एक और टीएमसी का भय तो दूसरा और बीजेपी का भरोसा। सीएम ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाली भाषा को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि मोटा भाई बंगाल में अधिकारियों को धमका रहे। उन्होंने वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम काटे। सीएम ममता ने कहा कि इस बार अमित शाह का चाणक्य वाला टाइटल चला जाएगा। शाह भारत के विलन हैं।
चुनावी राज्यों में इलेक्शन कमीशन की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही। आचार संहिता लगने से बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नतीजा यह रहा कि तब से लेकर अब तक 885 करोड़ के अवैध सामान जब्त हुए। भारी मात्रा में अवैध शराब और नशे का सामान भी किया बरामद। घुसपैठ पर लगाम के लिए बीएसएफ ने बनाया खास प्लान। सांप और मगरमच्छ के इस्तेमाल पर विचार कर रही बीएसएफ। नदी और दलदली इलाकों में इमारतों पर विचार। भारत बांग्लादेश सीमा पर हो सकता है तैनाती। योगी सरकार पर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला। पदयात्रा के दौरान संजय सिंह का बड़ा बयान। बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह बोले, रोजगार दो या 10,000 भत्ता दो। असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा ने कहा, बहुत कुछ आने वाला है। यूसीसी आने वाला है। लव जिहाद के खिलाफ बिल भी आने वाला है। तो दोस्तों, बस आज की सभी छोटी बड़ी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। अब जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।